नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक बहुत ही खास है और हमेशा ही हमारे टॉपिक खास ही रहते हैं क्योंकि हम चर्चाएं करते हैं विज्ञान के उन टॉपिक्स की जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी रोजाना की जो शैली है उसमें उपयोगी होती हैं। जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं वो सारी की सारी उससे संबंधित होती हैं, विज्ञान से टू रिलेटेड होती हैं, को रिलेटेड एकदम होती हैं। तो उसी के बारे में आज हम बेहद खास तरीके से शानदार चर्चाएं करने वाले हैं। और चर्चा के टॉपिक की बात अगर मैं करूं तो मैं आपको बता देता हूं टॉपिक क्या है अपना। टॉपिक अपना है आज का बेहद खास। बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तापमान मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो हमारे शरीर का तापमान थर्मामीटर से कैसे माप लेते हैं, कैसे उनको पता चल जाता है कि हमको बुखार है या नहीं है, कैसे वो पता करते हैं कि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और इसको कितना बुखार है। ठीक है, कैसे उनको पता चल जाता है और हमको ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। ये बेसिक चीज़ है जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको, पूरे के पूरे को अभी शेयर करें पहले। ठीक है, पहले शेयर करो उसके बाद में। हाँ, चलो कर दिया। चलिए देखिए, शेयर करने के बाद में आप ये समझें इसको पूरा का पूरा आज आपको इसकी चर्चाएं करके बताऊंगा किस तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिग्री सेल्सियस में तापमान को नापते हैं और फ़ारेनहाइट में भी नाप लेते हैं, तब भी उनको पता चल जाता है। लेकिन हमारे अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से इन्होंने कितना तापमान पर बुखार था या नहीं था। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो जल्दी से जान लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की बेहद ही खास तरीके से। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं तापमान। तापमान मतलब होता है टेम्परेचर। देखो, तापमान जो मनुष्य का तापमान होता है, जो ह्यूमन का तापमान होता है, वो शरीर का तापमान की बात करूं तो जो शरीर का तापमान होता है मेरे प्यारे साथी वो होता है थर्मामीटर के द्वारा हम नापते हैं। ठीक है, जो हमारे एक आम आदमी का, एक साधारण मनुष्य का जो तापमान होता है उसको नापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, अब होता क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है प्यारे साथी, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तुमने ये 37 डिग्री सेल्सियस, मैंने हाँ 37 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात ध्यान रखना, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बाद में अगर आप ये बात नहीं जान पा रहे कि भैया हमें जो 37 डिग्री तापमान है, अब भैया बुखार कितने पर है, ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने पर होता है। तो वही बात आपको बताने वाला हूँ, इसको पूरा देखें, दोस्तों के साथ जल्दी शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक मैंने आपको ये बात बता दी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर जब एक मनुष्य का ताप होता है, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेल्सियस सेल्सियस होता है, तो ध्यान रखना वो एक स्वस्थ मनुष्य का होता है जो एकदम ठीक ठाक होगा। आप में से भी अगर कोई नाप ले तो आप सभी भी नाप सकते हैं। मैं थर्मामीटर का थोड़ा डायग्राम सा बना देता हूँ जिससे थर्मामीटर वाली फीलिंग आए। ठीक है, फील दिलाने के लिए आपको वो ताप मैं एकदम बना देता हूँ किस तरीके का, डिजिटल वाला। ठीक है, डिजिटल वाला मैंने ये थर्मामीटर बना दिया। ठीक है, यहाँ पर ये रीडिंग दिखाता है। ठीक है, यहाँ एक वायर होता है, इस तरीके का ये थर्मामीटर होता है। ठीक है, थर्मामीटर थर्मोमीटर जो होता है ना वो हमारे शरीर के तापमान को नापता है। इस बात को ध्यान में रखना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, मैं थर्मामीटर भी लेके आया हूँ। थर्मामीटर इससे अधिक ताप में दिखाए तो बुखार माना जाता है। ध्यान रखना, अगर 37 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर जा रहा है तो ध्यान रखना बुखार हो सकता है। अगर 37 डिग्री से कम है या 37 डिग्री ही है तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है शरीर की, स्वस्थ मनुष्य की। ठीक है, अब बात करते हैं कि थर्मामीटर जो होते हैं वो प्रकार कितने हैं इसके। हाउ मेनी टाइप ऑफ थर्मामीटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ थर्मामीटर, यानी कि थर्मोमीटर के जो है प्रकार कितने होते हैं। ध्यान रखना, थर्मोमीटर के बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है साथी डिजिटल। ठीक है, और एक होता है हमारा जो कांच वाला, पारे वाला। ठीक है, एक तो वो होता है। तो दोनों के बारे में बताता हूँ। देखो एक बात ध्यान रखना, जो डिजिटल होता है उसके अंदर तो सेल वाला होता है।
डिजिटल वाला जो होता है वो होता है सेल वाला। मैं आपको दिखाता हूँ, सेल वाला मेरे पास है भी, मैं लेके आया हूँ। देखो ये रहा, ये मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए, आई होप आपको दिख पा रहा हो, ये वाला देखो। इसका मैंने एकदम कंपनी का कोई प्रचार विचार नहीं है, ध्यान रखना। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि थर्मामीटर किस तरीके का होता है डिजिटल। ये वाला डिजिटल है, ध्यान रखना। ये कौन सा है? डिजिटल। अब होता क्या है प्यारे साथी, यहाँ पर ये डिजिटल है, एक होता है कांच का। जैसे आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स पशुओं को दवा देते हैं वो कांच वाला रखते हैं, ठीक है। इससे इसका भी कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, भैंस का जो तापमान है वो नापने के लिए। ये भैंस का भी नाप सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। मनुष्य का भी नापता है, भैंस का भी नापता है, पशुओं का भी नाप देता है, ठीक है। अब बात आती है कांच का होता है, जिसमें पारा यानी कि मरकरी भरी होती है, ठीक है, यानी कि मरकरी भरी होती है, पारा भरा होता है। ध्यान रखना, ये एक ऐसा पदार्थ है द्रवीला जो कि सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में होता है। चाहे कैसा भी ताप हो, ये हमेशा अपनी फॉर्म को द्रवीला रखता है, ध्यान रखना। इसीलिए इसको पारे में भरा, मतलब इस पारे को थर्मामीटर में भरते हैं, ठीक है। और पुराने समय में भी आज से कुछ साल पहले हम इसी कांच के का प्रयोग करते थे, डिजिटल का तो नामो निशान नहीं था, ठीक है। सबसे पहले इसी को खोजा गया, फिर डिजिटल का इस्तेमाल करने लग गए। ध्यान रखना, इसके अंदर सेल्स वगैरह भी होते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसके अंदर सेल्स वगैरह लगे होते हैं और पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद में आगे बात करेंगे। मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारा क्या नाम है, कांच का जो होता है वो बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो 37 डिग्री तापमान अगर होगा तो ध्यान रखना 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तब ये इतना बराबर होगा। यानी कि ध्यान रखना, अगर 37 डिग्री तापमान किसी का है, डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में किसी का है, तो ध्यान रखना 98.6 फ़ारेनहाइट में होगा, तब वो क्या नाम है, ये इसके बराबर होगा। अगर डिग्री सेल्सियस में नाप रहे हो तो ये सामान्य होता है मनुष्य का, और अगर आप फ़ारेनहाइट में नाप रहे हो तो 98.6 पर एक मनुष्य का तापमान सामान्य होता है। कितना? 98.6 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये वाली चीज़ 37 डिग्री सेल्सियस के क्या होती है भैया? बराबर होती है। ध्यान रखना इस बात को, ये नॉर्मल टेम्परेचर है एक ह्यूमन बॉडी का, एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। ध्यान रखना प्यारे साथी, टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, इस बात को ध्यान में रखना। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि तापमान को कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स इसी बात से पता लगाते हैं कि भैया अगर 37 डिग्री से किसी का ऊपर जा रहा है तो उसको बुखार है, ठीक है। और अगर वो फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं तो 98.6 से ऊपर होगा तो एक व्यक्ति को बुखार होगा हर हाल में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है साथी, एक सेकंड के लिए रुकते हैं। प्यारे साथी, यहाँ पर आप समझें, जो डिग्री सेल्सियस है वो 98.6 के बराबर होता है। तो डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो समझ, उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, ठीक है, पहले। तो डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो 98.6 के फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात को। अगर आपका जो टेम्परेचर है, मशीन है, वो अगर थर्मामीटर मशीन जो है अगर वो डिग्री सेल्सियस में फीड है तो उसमें पता चलेगा, फ़ारेनहाइट में फीड है तो फ़ारेनहाइट में दिखाएगा। वो दोनों ही होते हैं उसमें सिस्टम, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी किस तरीके से होता है, ठीक, पूरा होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में कैसे बदलता है, कितना बदलता है, क्या सूत्र है, वो बता देता हूँ। थोड़ा सा बेसिक चीज़, ठीक है, बेसिक चीज़ है। देखो यहाँ पर अगर मान के चलो किसी मनुष्य का ताप 37 है, ठीक है, कोई सामान्य मनुष्य है 37, तो ध्यान रखना इसमें 9/5 करके गुणा में, और इसमें भैया जो 32 है उसको जोड़ देंगे। अगर आपने 37 डिग्री सेल्सियस लिया तो इसके साथ में ये वाली चीज़ का गुणा करके और जोड़ देते हैं। तो जोड़ गुणा करने पर 5 से इसको हम काटते हैं तो 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 2 बचे और 5 चक 20, यानी कि 7.4 इंटू 9 प्लस 32, तो ये कितना हो जाता है 66 अप्रोक्सीमेट होता है, ये 66.6, और इसमें 32 जुड़ जाता है, ये इसके साथ इसका गुणा कर दिया, 32 इसके साथ जुड़ गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 9
ठीक है, और 6 to 8 और यहाँ पर ये 6, ठीक है। तो ये हमने ये बात पता कर ली कि हम इस तरीके से डिग्री सेल्सियस को, ये मैंने लिखा है तापमान, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल देते हैं। आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है बस, आप इसी तरीके से बदल दोगे, ठीक है। ये किस में हो गया, फ़ारेनहाइट में हो गया। इसी तरीके से डॉक्टर्स को अनुमान होता है अगर वो डिग्री सेल्सियस में, ये जनरली बात है, ये हर किसी को पता होनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में हो तो उसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। सेल्सियस में बदलने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको 98.6 में से 98.6 में से 32 को घटा देना है, ठीक है। जो 32 तापमान होता है हमारा, जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, उसको घटा देना है। तो कैसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे देख लें, ठीक है। हम घटाने के लिए तो यहीं से घटा देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर घट जाएगा तो ये 5 रह जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ रह जाएगा 6, और ये 6 तो 6 रह ही है, और 5 में 45, ठीक है, 5 में 45, और यहाँ 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये मुझे लगता है इस तरीके से नहीं होगा, ये है ना। इसमें डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ इसमें से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस अगर हम करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। और आने के बाद में यहाँ पर ये 5 × 9 है, 5 × 9 जो है, इसको अगर मैं नीचे ले लूँ तो ये मेरे पास कितना रह जाएगा। देखो इसको नीचे ले आऊँगा, या इसको ले लूँ या इसको ले लूँ, किसी एक को उठा लेता हूँ। मान के चलिए मैंने सपोज दैट इसको ले लिया नीचे, इसको नीचे ले लेते हैं 5 को, तो इस तरीके से ये कट जाएगा इससे, ये कटेगा 5, कुल मिला के इसका अगर मैं देखूं तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है ये कुछ, ठीक है। ये सूत्र है इसका पूरा फॉर्मूला, आप याद रख लें इसको। ये भी आपको समझ में आया होगा, आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो 98.6 में से 32 को माइनस करते हैं, और यहाँ पर ये जो है गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, आई होप आपको ये पता चल गया कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि थर्मामीटर का जो हमारा है जो तापमान कैसे नापते हैं। तापमान वो ऐसे ही नापते हैं, जनरली इन चीज़ों को याद रखना होता है। और देखिए एक बात ध्यान रखना, तापमान मैं आपको बता भी देता हूँ, ये मेरे पास थर्मामीटर है, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से ये आप देख पा रहे हो, आई होप यहाँ पर ये नंबर चल रहे हैं, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में है। तो फ़ारेनहाइट में जब ये होता है तो ये फ़ारेनहाइट में यहाँ पर ये तापमान को दिखाता है ना। ये कितना दिखाता है, 96.9 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। इससे ऊपर अगर ये हो 98 से ऊपर पहुँच जाए, 98.6 हो जाए, उससे ऊपर हो जाए, तो ये बुखार होता है। अगर मान के चलिए मुझे इसका सेल्सियस में बदलना है, तो इस बटन को दबा के रखूँगा मैं, अब ये सेल्सियस में बदल जाएगा अपने आप, हो गया, ये डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, देखो, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। इसी बटन को दबा के रखना है तो सेल्सियस में हो जाएगा, इसी बटन को दबा के रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, इसी से दोनों तरीकों का नाप सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। पूरा टॉपिक बेहद खास टॉपिक था, ठीक है। और इस बात को ध्यान में रखें, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप खुद से अपना भी, अगर आपको बुखार आता है तो आप उसको नाप सकते हैं इस यंत्र से। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।